हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित के सरसंख्या के प्रश्न अध्ययन करते हैं बच्चों। प्रश्न 1 दिया हो बच्चों, निम्नलिखित के मान सरसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले का जो होता है अध्ययन करते हैं। का दिया हुआ बच्चों आपका कोष्टक में 5a प्लस 3b कोष्टक बंद घाते 2। तो सबसे पहले बच्चों हम हल लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? हल। अब बच्चों कोष्टक में आपका सूत्र है दिया हुआ है, कोष्टक में 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों सूत्र के आधार पे खुलेगा। सूत्र आपका है बच्चों कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद घाते 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आधार पे बच्चों ये विस्तार होगा। तो कोष्टक में बच्चों a प्लस बी कोष्टक बंद घाते 2 बराबर, कोई पूछता है क्या होगा बच्चों तो बताओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम बच्चों इसी को अपने मन से एक सूत्र बना सकते हैं। पहला पद प्लस दूसरा पद दोनों कोष्टक बच्चों बंद करके होल स्क्वायर बराबर, हम बच्चों कर सकते हैं पहले पद का होल स्क्वायर। पहले पद का होल स्क्वायर, पहला पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों इसके आगे प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद। अब बच्चों पहले पद के स्थान पे आपका दिया हुआ है a और दूसरे पद के स्थान पे बच्चों आपका दिया हुआ है b। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे पहले पद के स्थान पे 5a है और दूसरे पद के स्थान पे बच्चों 3b है। तो बच्चों हम इसी को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। कोष्टक में 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर बराबर। अब बच्चों पहले पद कितना घात है? 2 है। तो बच्चों हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं, कोष्टक में 5a कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में 3b कोष्टक बंद घाते 2। पहले पद का होल स्क्वायर बाबू हो गया प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर बाबू हो गया प्लस 2 गुणे पहला पद बाबू आपका दिया हुआ 5a, दूसरा पद जो होता है 3b। तो 5a गुणे 3b। अब बच्चों इसी को हम 5a पे घात 2 है तो 5a को जो होता है विस्तार करते हैं। 5a का होल स्क्वायर को विस्तार करेंगे बच्चों तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 5a गुणे 5a। तो 5 का गुणा बच्चों 5 में करेंगे तो 5 बचे 25। आधार आधार का बच्चों क्या होगा, गुणा हो जाएगा। और a है बच्चों, a है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो a का गुणा a में करेंगे बच्चों a स्क्वायर हो जाएगा। तो 25a स्क्वायर आपका मिला। तो बाबू हमने यहाँ लिखा 25a स्क्वायर प्लस, अब बच्चों इसी तरह से 3b का विस्तार करेंगे। जब बच्चों हम 3b का विस्तार करते हैं तो यहाँ देखते हैं बच्चों 3b घाते 2 है बच्चों। तो हम 3b गुणे 3b, 2 बार बच्चों घात है तो 2 बार विस्तार किया। अब बच्चों हम 3 का गुणा 3 में करेंगे क्योंकि आधार का गुणा आधार में होता है। 3 त्रिका 9 और b पे 1 घात है बच्चों, b पे 1 घात तो 1 1 2 हो गया। तो 9b घाते क्या मिला बाबू? 2। 9b घाते 2 हम यहाँ लिखते हैं बाबू, 9b घाते 2 प्लस, अब बच्चों हम आधार आधार का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पच्चे 10 हो गया और 10 त्याई 30 हो गया बच्चों। आधार आधार का गुणा किया 30 आया बच्चों। अब अक्षर समान नहीं है बाबू, यहाँ a है यहाँ b है, तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे ab।
अब बच्चों आपका पहला जो होता है का आंसर आया 25a² प्लस 9b² प्लस 30ab का आंसर आया बाबू। अब इसके बाद बच्चों हम ख हल करते हैं। अब बच्चों प्रश्न जो होता है ख हम हल करते हैं। ख आपका दिया हुआ है कोष्टक में 2a माइनस 3b कोष्टक बंद घाते 2। अब बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं हल। अब बच्चों हल लिखते हैं। अब बच्चों आपका सूत्र हमने बताया है कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, कोई पूछता है बच्चों कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बताओगे बाबू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, इसी को एक सूत्र और बनाते हैं, जैसे पहला पद माइनस दूसरा पद, दोनों तरफ बच्चों कोष्टक लगा के होल स्क्वायर कर दिया। कोष्टक में पहला पद माइनस दूसरा पद कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों आपका हो जाएगा कोष्टक में पहला पद कोष्टक बंद का होल स्क्वायर बाबू प्लस कोष्टक में दूसरा पद कोष्टक बंद का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बच्चों दूसरा पद। अब बच्चों इसी के स्थान पे अब पहले पद के स्थान पे बाबू क्या दिया हुआ a दिया हुआ है और दूसरे पद के स्थान पे बाबू क्या दिया हुआ b दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों पहले पद के स्थान पे 2a है और दूसरे पद के स्थान पे 3b है। तो बच्चों हम इसी को क्या करते हैं विस्तार करते हैं। 2a कोष्टक में 2a माइनस 3b कोष्टक बंद घाते 2 बराबर, कोई पूछता क्या होगा, तो बच्चों हम इसी तरह से जैसे पहले पद पे घात 2 है तो हम बच्चों क्या करते हैं कोष्टक के अंदर रखते हैं। कोष्टक के अंदर कोष्टक में 2a कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में 3b कोष्टक बंद घाते 2 माइनस 2 गुणे पहला पद बाबू कितना है 2a है, 2a गुणे दूसरा पद 3b है बाबू। हम इस तरह से करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जब इसको विस्तार कर लेंगे तो बच्चों ये छोटा कोष्टक क्या होगा हट जाएगा। और बच्चों जब कोष्टक कब तक नहीं हटेगा जब तक हम इसको विस्तार नहीं करेंगे। अब बच्चों हम कोष्टक में 2a का होल स्क्वायर है तो बच्चों हम इसी को 2a को 2 बार गुणा करेंगे, 2a गुणे 2a तो 2 दूनी बच्चों कितना हुआ 4 और a का गुणा a में करेंगे तो बच्चों a² आ जाएगा। अब बाबू क्या हुआ कोष्टक हट गया तो आपका आया 4a² प्लस इसी तरह से बच्चों इसको भी हम विस्तार करेंगे। जब विस्तार करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, जैसे बच्चों यहाँ पे कोष्टक में 3b घाते 2 बराबर 3b गुणे 3b बच्चों कर दिया। अब b 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 और b पर घात बच्चों 2 लग जाएगा क्योंकि 2b है तो गुणा करते समय समान अक्षर की घातें क्या की जाती है जोड़ ली जाती है बच्चों। तो आपका हो गया 9b घाते 2 माइनस, अब बच्चों आधार आधार का गुणा होगा, आधार आपका 2 है 3 है, 2 दूनी 4 और 4 त्याई 12ab विपरीत पद है बच्चों, पद को वैसे लिख देंगे। अब बच्चों ख का जो होता है आंसर आया 4a² प्लस 9b² माइनस 12ab, ये बच्चों ख का आंसर है। अब बच्चों इसके बाद ग आपका दिया हुआ है, ग आपका दिया हुआ बच्चों कोष्टक में 5 का प्लस 7b का होल स्क्वायर। तो अब बच्चों ग आपका दिया हुआ बच्चों
कोष्टक में 5 का प्लस 7b का होल स्क्वायर बराबर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो होता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, हल, ग का हल। अब बच्चों सूत्र आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद घाते 2 बराबर, कोई पूछता क्या होगा तो बताओगे a घाते 2 प्लस b घाते 2 प्लस 2ab। उसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, a के स्थान पे कितना दिया 5 का है और b के स्थान पे बाबू कितना दिया है, a के स्थान पे कितना है बाबू 5 का है और b के स्थान पे 7b है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोष्टक में 5 का प्लस 7b कोष्टक बंद घाते 2 बराबर, यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं 5 का पे 2 घात लगाते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं बच्चों 5 का कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में 7b कोष्टक बंद घाते 2। बच्चों कोष्टक क्यों लगाते हैं ये चीज़ ध्यान से देख सुनो आप लोग। बच्चों कोष्टक किस लिए लगाते हैं, जब तक ये विस्तार नहीं होता तब तक बच्चों ये कोष्टक लगा रहेगा। उसके बाद बाबू प्लस 2 गुणे पहला पद बाबू कितना है 5 का, 5 का गुणे दूसरा पद है 7b। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसी को हम विस्तार करते हैं। अब बच्चों 5 का गुणा 5 का में होगा बच्चों, तो गुणा करते समय समान अक्षर की घातें जोड़ ली जाती है। तो बाबू 5 दूनी 10 नहीं करना आपको, 5 पचे 25, 5 पचे 25 का घाते 2, ये हो गया बच्चों प्लस। अब इसी को भी अब 7 का गुणा 7 में करेंगे, 2 बार बच्चों गुणा करेंगे। जब 7 का बच्चों गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 b घाते 2 प्लस। अब बच्चों हम क्या करते हैं, गिनती का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पच्चे 10 और 10 सत्ते 70, 70 का b। बच्चों ग का आंसर आया आपका 25 का स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस 70 का बी, ये बच्चों ग का आंसर है। अब इसके बाद बच्चों घ आपका है कोष्टक में 10 से माइनस 6b कोष्टक बंद घाते 2। बच्चों घ आपका है कोष्टक में 10a माइनस 6b कोष्टक बंद घाते 2। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं, हल। तो आप लोग भी ऐसे करेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। अब बच्चों अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, कोष्टक में a माइनस b कोष्टक बंद घाते 2 बराबर, कोई पूछता क्या होगा तो बताओगे a घाते 2 प्लस b घाते 2 माइनस 2 गुणे ए बी, 2 गुणे ए बी बताओ चाहे 2 ए बी बताओ बच्चों, एक ही चीज है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, कोष्टक में 10a माइनस 6b कोष्टक बंद घाते 2 बराबर क्या होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर रखते हैं। तो 10a कोष्टक में घाते 2, कोष्टक में 10a कोष्टक बंद घाते 2 प्लस कोष्टक में 6b कोष्टक बंद घाते 2 माइनस 2 गुणे 10a गुणे 6b। बच्चों हम बच्चों इसी तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। जब इस तरह से हल करेंगे बच्चों तो गलत नहीं होगा, अगर इस तरह से हल नहीं करेंगे बच्चों तो गलत माना जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10a का विस्तार करेंगे। इसका मतलब बच्चों 10a पे घात 2 है बच्चों, तो हम 10a गुणे 10a 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, तो 10 दहा में 100 हो जाएगा बच्चों, और a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आपका आया 100 a स्क्वायर प्लस, इसी तरह से बच्चों 6b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब छछा के 36
बी स्क्वायर माइनस, अब बच्चों क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 2 का गुणा 10 में करते हैं तो 10 दूनी 20 हो गया और 20 छक्का बच्चों 120, 120 ए बी। बच्चों घ का आंसर आया 100 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर माइनस 120 ए बी। बच्चों इस तरह से सरसंख्या के प्रश्न हल किए जाते हैं। बच्चों इस तरह से क्या किए जाते हैं, बच्चों सरसंख्या के प्रश्न हल किए जाते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।